राम राम मित्रों। क्यों की जाती है वट सावित्री की पूजा, इसे जानने से पहले जो भी सावित्री माता को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए मित्रों जानते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और इसकी पूजा विधि के बारे। दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है और यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना से रखती है। इस दिन वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की पूजा होती है। आइए मित्रों जानते हैं, साल 2024 में वट सावित्री व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा की विधि क्या है। दोस्तों, साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ 5 जून सायंकाल 7:54 पर होगा और अमावस्या तिथि समाप्त 6 जून सायंकाल 6:04 पर होगा। लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर 12:30 से दोपहर 2:04 तक रहेगा और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 2:04 से दोपहर 3:48 तक रहेगा। और दोस्तों, वट सावित्री व्रत की पूजा में कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें सावित्री सत्यवान की प्रतिमा और बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप और फल फूल, रोली सुहाग का सामान, पूरियां, चना, बरगद के फल, सिंदूर, जल से भरा कलश और रोली आदि चीजों की आवश्यकता रहेगी। और वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और सबसे पहले पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें और एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज और दूसरी टोकरी में देवी सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखें। अब वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखकर सबसे पहले वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत, रोली, पूरियां और बरगद का फल अर्पित करें। इसके बाद सूत के धागे को वट वृक्ष के 5, 7, 8 या 12 चक्कर लगाते हुए बांध लें। हर परिक्रमा पर एक एक चना वृक्ष में चढ़ाते हैं और इसके बाद हाथ में काला चना लेकर व्रत कथा पढ़ें अथवा सुने। और मित्रों, पूजा के बाद भीगे हुए चने का बायना निकाले, उसमें दक्षिणा, श्रृंगार का सामान, वस्त्र आदि रखकर सांस को भेंट करें और पूजा के बाद ब्राह्मणों को भी फल, अनाज या 11, 51, 101 रुपए का आदि का दान करना चाहिए। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास होता है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था। इसीलिए इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। और दोस्तों, गांवों, शहरों में हर कहीं जहां वट वृक्ष है वहां सुहागिनों का समूह परंपरागत विश्वास से पूजा करती दिखाई देगा। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए वट सावित्री अमावस्या पर सुहागिनों ने वट सावित्री पूजा करेंगी और कई स्थानों पर वट वृक्ष के तले में सुहागिनों का तांता नजर आएगा। सुहाग की कुशलता की कामना के साथ सुहागिनों ने परंपरागत तरीके से वट वृक्ष की पूजा कर व्रत रखेंगी और उनके द्वारा 24 पकवान और इतने ही प्रकार के फल व अनाज भी चढ़ाई जाएंगे। उसके बाद वट वृक्ष को धागा लपेटकर पूजा करके पति की लंबी उम्र की कामना की जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट के पेड़ की पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग का वर मांगेगी और पूजा के लिए घर से सज धज के निकलेगी। दोस्तों, वट सावित्री की कथा भी इस प्रकार से है। प्रसिद्ध नागेश्वर देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया और इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई और योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे और राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। तब भक्तों जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया
और इस घटना की जानकारी के बाद महर्षि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। तब भक्तों माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं हटी, जिनके जिद्द के आगे राजा को झुकना पड़ा और सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। और भक्तों सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। तब सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थीं। उन्होंने वस्त्राभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी और इस प्रकार से वह अपना जीवन यापन जंगल में बिताने लगी। तब भक्तों सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया और नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था और समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी, बहुत चिंतित होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। तब नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया और प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान जब भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे, तब दोस्तों सावित्री उनके साथ गईं और वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, यानी कि सत्यवान का वह आखिरी दिन था प्राण त्यागने का। तब सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। तब मित्रों सावित्री ने पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगीं। तभी मित्रों यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। तब भक्तों सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगीं। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहां मेरे पतिदेव जाते हैं वहां मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रहीं। तब सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यम ने सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने एक एक करके वरदान मांगने शुरू किया। सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। तब यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गईं, जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। तब भक्तों सत्यवान जीवित हो गए, माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। और वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से सावित्री व्रत की यह कथा सुनने मात्र से पति पर आने वाला संकट हमेशा के लिए टल जाता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।